बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी में लेक्चर नंबर 18 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 18 में हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल। कि इस टॉपिक में हमने ये पढ़ना है कि हमारी जो ज़मीन होती है, ज़मीन के अंदर कौन से बैक्टीरिया, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म वगैरह पाए जाते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सॉइल को डिफ़ाइन करते हैं। सॉइल क्या होती है? अब देखें, जो ज़मीन होती है ना, ज़मीन की जो अपर लेयर होती है जिसमें फसलें हम उगाते हैं, तो ज़मीन की अपर लेयर जिसमें हम फसलें उगाते हैं, तो उस लेयर को हम कहते हैं सॉइल। ठीक हो गया। तो मैं अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, तो ये सॉइल की डेफिनेशन है। अब देखें, जो सॉइल की खसूसियात होती है ना, वो वेरी करती हैं, वो डिफरेंट होती हैं लोकेशन के अतबार से और क्लाइमेट के अतबार से। मतलब हर इलाके के आप कह सकते हैं जो ज़मीन है या मट्टी है वो एक जैसी नहीं होती। आपने अक्सर सुना होगा कुछ इलाकों की मट्टी ज़्यादा ज़रखेज़ होती है, कुछ इलाकों की मट्टी ज़्यादा ज़रखेज़ नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है लोकेशन और क्लाइमेट के ऊपर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल की, कि हमारी जो सॉइल होती है उसके अंदर कौन सी चीज़ें पाई जाती है। तो सॉइल के अंदर आपको मिनरल पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है, जिस तरह ये कैल्शियम, फास्फोर, नाइट्रोजन वगैरह होते हैं। और उसके अलावा ऑर्गेनिक रेजिड्यू, कि देखें जो भी चीज़ों की डिकम्पोजिशन हो रही है तो उन चीज़ों से प्रोटीन्स निकल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह निकल रहे हैं, तो वो भी किस में ऐड हो रहे हैं? ज़मीन के अंदर। अब मट्टी के अंदर पानी भी होता है, गैसेस भी होती हैं, और बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई वगैरह पाई जाती है। तो ये सारी इसकी कंपोजिशन है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि ज़मीन के अंदर जो मिनरल पार्टिकल्स हैं वो कौन से होते हैं। तो उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, कुछ डोमिनेंट है, कुछ लेस डोमिनेंट। मतलब डोमिनेंट का मतलब जो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, लेस डोमिनेंट जो कम मिकदार में पाए जाएंगे। अब जो डोमिनेंट है इसमें तीन है, एक को हम एल्यूमिनियम कह रहे हैं, आयरन कह रहे हैं और सिलिकॉन कह रहे हैं। और लेकिन जो लेस डोमिनेंट है इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोर, टाइटेनियम और मैंगनीज़। तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जितने मिनरल, ये कम मिकदार में पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है, तो ये भी सॉइल की आप कह सकते हैं एक टाइप है जिसको हम ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। तो इसके नाम से ज़ाहिर है ऐसी मिट्टी जिसके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ज़्यादा होगा, लेकिन जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, वो कम होगा। ठीक है, तो ऐसी सॉइल को हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक सॉइल। अब देखें, इसमें एग्जाम्पल उसने लिखी है, सॉइल ऑफ मार्शी, ये जो दलदली इलाके होते हैं उनकी मिट्टी के अंदर ये वाला जो ऑर्गेनिक मटेरियल ये ज़्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद मिट्टी के अंदर कौन सी गैसेस पाई जाती है? इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है और नाइट्रोजन मिलती है। अब देखें, मिट्टी के अंदर जो पानी पाया जाता है, पानी की मिकदार डिपेंड करती है, किसको भी डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन प्रेसिपिटेशन, के उस इलाके में कितनी बारिश हो रही है। ठीक हो गया। तो उस इलाके का जो क्लाइमेट, आबो हवा है, वो कैसी है, ठीक है। अब उसकी जो सॉइल कंपोजिशन है उस मिट्टी की, वो कैसी है, ठीक है। अब उस मिट्टी में जो ड्रेनेज का सिस्टम है, मतलब पानी उसमें आसानी से एंटर हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको भी डिपेंड कर रहा है। एंड लिविंग पॉपुलेशन ऑफ सॉइल, ठीक हो गया, कि सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह या फंजाई वगैरह पाई जा रही है, तो इन सब के ऊपर डिपेंड कर रहा है पानी की मिकदार। ठीक हो गया। और लास्ट पे हम बात करते हैं माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ सॉइल, ठीक है, कि सॉइल के अंदर जो हमारे पास ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कौन कौन से पाए जाते हैं, इनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? इसमें कुछ बैक्टीरिया होती हैं ऑटोट्रॉफ, जो अपनी फूड खुद बना सकते हैं, कुछ होती हैं हेटरोट्रॉफ, जो दूसरों से अपनी फूड लेते हैं, और कुछ होते हैं सल्फर ऑक्सीडाइज़र, मतलब जो सल्फर की ऑक्सीडेशन करते हैं, और फिर होते हैं नाइट्रोजन फिक्स, जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, और फिर होते हैं प्रोटीन डाइजेस्टर्स। तो ये तमाम बैक्टीरिया हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, और ये तमाम बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? ये डिकम्पोजिशन का काम कर रहे हैं, ठीक। और फिर यहाँ पे मिट्टी के अंदर फंजाई भी पाई जाती है, जिस तरह ये मोल्ड माइसीलियम है, तो ये फंजाई ज़्यादा प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, दरख्तों के जो रूट्स हैं, उनके साथ पाई जाती है। और ये फंजाई क्या कर रही है? ज़मीन से पानी और नमकियात जज़ब करने में प्लांट को हेल्प करती है, ठीक है। तो ये फंजाई भी आपको मिट्टी के अंदर मिलती है। और उसके अलावा अलजी, ठीक है। तब देखें, जिन इलाकों की मिट्टी में आप कह सकते हैं पानी की मिकदार ज़्यादा होती है या गीली मिट्टी होती है, तो वहाँ पे आपको अलजी भी मिलती है। अब अलजी में देखें, ये क्लोरोफाइसी है और डायटोम है। तो ये दो टाइप्स हैं अलजी की जो मिट्टी के अंदर ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, ठीक हो गया। और ये भी क्या होती हैं? फोटोसिंथेटिक होती है अलजी, और इनको आराम से वहाँ पे रोशनी मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, तो ये आसानी से क्या कर रहे हैं? वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। और फिर मिट्टी के अंदर आपको प्रोटोजोआ भी मिलते हैं। प्रोटोजोआ में जिस तरह ये अमीबी हो गए, सिलिएट्स हो गए, सिलिएट्स में ये जो पैरामीशियम होता है, ठीक है, और ये वाले जो अमीबा होते हैं, तो ये आपको मिट्टी के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अब देखें, ये जितने भी आप कह सकते हैं फ्लोरा, ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं,
इनका मट्टी के अंदर रोल किया, तो इनका एक ही रोल है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये तमाम चीज़ें क्या कर रही हैं, मट्टी के अंदर चीज़ों की रिसाइकलिंग कर रही हैं। और आगे हमने डिफरेंट साइकिल पढ़नी है, जिस तरह कार्बन साइकिल हो रहा है, नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक, और हाइड्रोजन साइकिल होता है। तो ये तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी क्या हो रही है, रिसाइकलिंग हो रही है। अगर ये चीज़ें मट्टी के अंदर ना हो, ठीक है, तो जैसी कोई चीज़ मरे वो तो सारे न्यूट्रिएंट्स अपने साथ ले जाए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें क्या करती हैं कि जैसे कोई चीज़ मरती है तो उसकी डिकम्पोजिशन करती हैं और उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वापस अपने जो इकोसिस्टम उसके अंदर वापस ले आते हैं। तो इस तरह ये आप कह सकते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।